न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास। संजय राउत का चैलेंज, अमित शाह हो जाएंगे शिवसेना में शामिल। तेंदुपत्ता ठेकेदारों से फिरौती वसूलने के लिए सक्रिय हुए नक्सली। हितेश मेहता को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में ली। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संजय राउत का चैलेंज, अमित शाह हो जाएंगे शिवसेना में शामिल। विधानसभा चुनाव 2024 में शिवसेना पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निरंतर बड़े झटके लग रहे हैं। कई वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़ चुके तथा कई नेताओं, सांसदों व विधायकों के जल्द ही पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवसेना में मची इस भगदड़ के लिए पार्टी के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को जिम्मेदार ठहराया है। राउत ने कहा कि सिर्फ 2 घंटों के लिए ईडी की कमाने हमें सौंप दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पाला बदलकर शिवसेना के सदस्य बन जाएंगे। कोकण में 3 बार लगातार विधायक रहे उद्धव गुट के बड़े नेता राजन साल्वी पिछले सप्ताह एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। अब ठाकरे के एक और विश्वसनीय सहयोगी व बड़े नेता भास्कर जाधव के शिंदे के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही। तो वही भास्कर जाधव ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में खुलकर काम करने का मौका नहीं दिया गया। राजन की पार्टी छोड़ने तथा जाधव के बयानों के बाद शिवसेना में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई। लेकिन इसी के साथ सांसद संजय राउत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि हम सिर्फ 2 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई हमें सौंप दें, अमित शाह भी मातोश्री आएंगे और शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। राउत ने कहा कि शिंदे गुट किसके दम पर ऑपरेशन टाइगर चला रहा है। अगली खबर, तेंदुपत्ता ठेकेदारों से फिरौती वसूलने के लिए सक्रिय हुई नक्सली। ग्राम सभाओं को वित्तीय आधार व मजदूरों को रोजगार देने वाला तेंदुपत्ता का सीजन आगामी माह में शुरू होने वाला है। सीजन में हमेशा नक्सली हिंसक वारदातों को अंजाम देते हुए तेंदुपत्ता ठेकेदारों पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। सड़कें व तेंदुपत्ता ठेकेदारों को धमकाकर नक्सली लाखों रुपए की फिरौती वसूल करते हैं। इसी राशि से वे हथियार तथा अत्यावश्यक सामग्री खरीदते हैं। बीते सप्ताह में छत्तीसगढ़ सीमा से सटकर होने वाले फुलनार जंगल परिसर में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ। जिले में आगामी माह में तेंदुपत्ता सीजन शुरू हो रहा है, इसलिए अनेक ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता नीलामी के निविदा में प्रकाशित की है। मध्यस्थ मार्फत नक्सलियों से वित्तीय बातचीत होने के बाद तेंदुपत्ता की तुड़ाई कार्य की शुरुआत होती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में पुलिस और सुरक्षा बलों के सक्रिय होने के कारण नक्सलियों को फिरौती में दिक्कत हो रही। इससे दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। और इस घटना के पश्चात गढ़चिरौली पुलिस के छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ खोज मुहिम शुरू है। इस कलावाधी में हुई मुठभेड़ में बड़े नेताओं के साथ सैकड़ों नक्सली मारे गए हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयां जारी। अगली खबर, 26/11 मामला, हितेश मेहता को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में मुंबई की अदालत ने रविवार को बैंक के महाप्रबंधक हितेश मेहता को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हितेश पर बैंक से 122 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी करने का आरोप है। इससे पहले शनिवार को पुलिस ने हितेश को कई घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने हितेश मेहता और मामले के एक अन्य आरोपी धर्मेश पॉन को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मामले की आगे की जांच के लिए दोनों को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें कि 14 फरवरी को मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मुंबई में स्थित बैंक की कई शाखाओं पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई थी और हड़कंप मच गया था। कुछ देर बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ था कि बैंक के महाप्रबंधक हितेश मेहता ने बैंक के खजाने से 122 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच के लिए ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया। ईओडब्ल्यू ने लंबी पूछताछ के बाद हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत के मुताबिक यह गड़बड़ी 2020 से 2025 के बीच हुई है। दादर पुलिस ने इस संदर्भ में बीएनएस की धारा 316 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर अब गिरफ्तारी हो चुकी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।